अपॉइंटमेंट लेटर? यस यार मुझे नौकरी मिल गई। यस आई कांट बिलीव इट। थैंक यू गौतम। यार आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा अच्छा नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है। यार गौतम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुझे एहसान चुकाना तो पड़ेगा। कर दी ना वही छोटी बात। अरे मैंने तेरा सीवी यहाँ भेजा हुआ था, मेरा एक दोस्त जॉब करता है वहां पे। मेरे दोस्त का आगे से फोन आया और उसने बोला कि तू नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकता है। यार गौतम सच बताऊं तो बहुत बड़ा बोझ हट गया यार। अब पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। यार किस रास्ते चले गए थे हम? अगर मैं पकड़ा जाता तो घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती होती। कम से कम अब एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो कर रहा हूं। आर यू श्योर? मतलब जुए में जब तूने 2 के 4 लाख किए थे तब तो तू बड़ा खुश था, और अब? अरे यार वो सब छोड़ना हो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा ऐसे ही बोल दिया था? भाई आसानी से बड़े हुए पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है ना, तो नौकरी के छोटे मोटे पैसों से गुजारा नहीं होता। वो सब छोड़ना है। आज मैं बहुत खुश हूं। अब नव्या को मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं एक इज्जत वाली नौकरी कर रही हूं। वो नौकरी जो किसी की सिफारिश से नहीं, मेरे टैलेंट से मिली है। नव्या को मैं सीधे बोल दूंगा कि उसे 2-2 जगह नौकरी करने की जरूरत है। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि ये जॉब भी इसे नव्या के दम पे मिल रही है। देख, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तुझे लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या? बीवियों को भगवान मान के और पूजा करो, उन्हें हमेशा खुश रखो, उनका ख्याल रखो, और अगर बीवियां खुश रहेंगी ना, लाइफ सेट। मुझे पता है मेरी नव्या को मुझे खुश कैसे करना है। पत्नी के पुजारी, चल चाय पिला। नौकरी मिली है ना, चल। ठीक है, ले गया। रुक रुक भैया, तो चाय देना। हेलो मैम, मैं नीना। वो कल मैं आई थी आपसे मिलने के लिए। ये मेरी सीनियर है रति जी। वो आपने कहा था ना कि आज मैं आश्रम के अंदर थोड़ा और शूट कर सकती हूँ, और आपका इंटरव्यू भी लेना था। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए अपनी सीनियर को साथ लाए। ठीक है, यहाँ का एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाहर का कोई भी इनमेट से बात नहीं कर सकते। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए, हम इंटरव्यू लेंगे तो बाहर लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे। अब्रॉड में हो ना, तो आपको तो डॉलर्स में डोनेशन आएगा, डॉलर्स में। शुरू करें? कम। सिट हियर, लाइटिंग अच्छी है। कम कम कम। वॉशरूम कहाँ है? बाहर जाके राइट। मैं चलती हूँ। नो नो नो, आप साथ में क्यों जाएंगे? बच्चे थोड़ा ना, वो चले जाएंगे। आप बैठे, आप यहीं बैठे। मैं चाहती हूँ फिल्म में बहुत समय लगे। नहीं, मैं उनके साथ ही जाती हूँ ना, उनको सब। आपको बात समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा बच्चे थोड़ी ना है, चले जाएंगे। और सिर्फ वॉशरूम ही जा रहे हैं। चोरी नहीं करनी आपके आश्रम में, पैसे दे रहे हैं बल्कि आपको। वॉशरूम ही जाना है बस। Please sit. Perfect. Good. Perfect. Okay. शुरू करें? Great. Okay. तो मुझे बताइए, आश्रम किसने और कब शुरू किया था? हमारे गुरुजी ने, ज्ञान प्रसाद पांडे जी ने। ये आश्रम की शुरुआत 1998 में उनके हाथों से हुई थी। और बताइए ना अपने आश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में।
17 की पेशेंट बहुत परेशान कर रही है। हाँ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, चीख पुकार कर रही है। मुझे लगता है उसको बिजली लगानी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, इतनी रात में कौन आ गया? ये लीजिए मैम केक। चॉकलेट केक ही है ना? जी मैम। और नाम वगैरह जो बोला था वैसे ही लिखा है? बिल्कुल मैम, जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, एक मिनट हम देख लेते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हाँ, हमने नव्या लिखने को कहा था, आपने सुकन्या लिख दिया है। आप भी ना, अभी लेके जाइए इस केक को वापस और जल्दी से सही नाम लिखवा के इसके ऊपर लेकर आइए, वो भी 12 बजे से पहले। अरे मैम, अभी तो शॉप्स बंद हो चुकी हैं और केक भी बदलना मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, आप इसी केक को काट लीजिए, नाम के ऊपर चॉकलेट लगा लीजिए, उससे नाम छिप जाएगा। ऐसे कैसे छिप जाएगा? और ये कितना लंबा नाम है, सुकन्या, और हमें छोटा सा नाम लिखवाना है, नव्या। कैसे छिपाएंगे हम? हाँ, और बुरा ना लगेगा उसे किसी और के नाम का केक काटते हुए? पूछेगी ना वो हमसे कि भाई कौन है ये सुकन्या? अरे क्यों बार बार एक ही नाम लिए जा रही हो? भाई साहब निकलिए यहाँ से, जाइए 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 जाइए। अरे इसे काहे भेज दिया आप तिवारी जी? नव्या के जन्मदिन का केक मंगाए हैं, गलत नाम लिख के ले आया है, नव्या नहीं लिखा है, सुकन्या। चुप, एकदम चुप। क्या बार बार एक ही नाम लिए जा रही हो? और क्या है केक 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 लगा रखा है? यही है ना, हड़ में जाए केक। अरे क्या करता है लल्ला? बिल्कुल ठीक किया मैंने जीजी। अगर इस पे लिखा हुआ नाम आप पढ़ लेती ना, तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। अच्छा, किसका नाम लिखा था? सुकन्या लिखा था। चुप हो जाओ। नफरत करता हूं मैं इस नाम से, समझे तुम? इतना क्यों चिढ़ रहे मामा जी इस नाम से? अच्छा भला केक बर्बाद कर दिया, पर ऐसा कहा है इस नाम में? शांत है लल्ला, संभाल अपने आप को। अरे पर इतना भी का गुस्सा, और काहे काहे इतनी नफरत? रेणुका, मैं तुमसे कह रहा हूं, आज के बाद ये नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझी? कोई नहीं लेगा ये नाम। भूला नहीं हूं अब तक मैं। हम जानते हैं आप मना किए थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सगी बहन से इतनी नफरत काहे करते हैं आप? आपने आज तक हमें कछु नहीं बताया, आज तो बता दीजिए। जी जी, आप ही बताइए, कौन ऐसी बात है जिससे तिवारी जी को बहुत चोट पहुंची थी, या फिर कछु और है? अरे रेणु तू। नहीं जीजी, कुछ नहीं बोलेंगी आप। उस औरत का जिक्र भी नहीं होगा इस घर के अंदर। उसने हम दोनों का दिल दुखाया था। गुड्डी गुड्डी बोलकर उसने आपको धोखा दिया। और लल्ला लल्ला बोलकर उसने मेरे साथ झूठे प्यार का नाटक किया। भूल चुका हूं कि कोई मेरी बहन भी थी, यादों से मैं मिटा चुका हूं उसे मैं। यादों से तो ना गई हैं वो आपके तिवारी जी, जरूर कौनो बहुत बड़ी चोट दी है उन्होंने आपको, जिसके कारण आप उनके नाम पे भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
तो कैसा लगा है मेरा छोटा सा गिफ्ट? आदि, आई लव इट। मुझे तो लगा था तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए। मैं खुद को भुला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। I love you, Navya. लव यू। चलो मेरे साथ। Excuse me! अरे तालियां बजाइए, क्योंकि भाई ताली बजाने का मौका है, क्योंकि मेरी छोटी सी गिफ्ट के लिए मेरी प्यारी सी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। आदि, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनो? क्या समझाओगी? यही ना कि तुम मान चुकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड यूजलेस है, जिसे अपने पैरों में खड़े होने के लिए अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत है। बीवी नाम की बैसाखी के बिना वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बन सकता नव्या। वाह, ऐसा तो फिल्मों में देखने को भी नहीं मिलता है कि एक पत्नी को अपने पति से झूठ बोल के अपने बॉस से लोन लेना पड़े, क्योंकि वो अपने बेचारे पति की मदद करना चाहती है। उसे पैरों में खड़े होते हुए देखना है। वाह नव्या, है ना नव्या? बहुत खुश था मैं नव्या, मैं बहुत खुश था आज। 2 मिनट के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि ये जॉब मुझे मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरे टैलेंट, मेरी मेहनत की वजह से मिली। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं एक झूठ के पहाड़ में खुद को खड़ा समझ के बहुत बड़ा समझ रहा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मेरी पत्नी बहुत महान है, उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। आदि, क्या कर रहा है? अरे मेरे भाई, तो बिल्कुल सही कहता था, तू बिल्कुल सही कहता था कि ये पत्नियां जब कमाने लग जाती है ना, तो इनकी नजरों में हम पतियों की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती, जूतियों में रखना चालू कर देती है अपने पतियों को। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। अरे मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। Don't touch me। तुम्हारी जुबान से अब अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं नव्या। सब खत्म, सब कुछ खत्म। क्या? कैसा बर्थडे? किसका बर्थडे? क्या बर्थडे? क्या बर्थडे? निकलो यहाँ से। आदि, आओ, हो गई पार्टी और चले चले आओ। आदि, नव्या रो मत। अभी इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम घर चलो, गौतम ले आएगा आदि को। चलो चलो चलो। आदि, गौतम चुप रहो। पूरा शक है जो करता भी सास बहू नहीं करो है। कुछ तो खेल खेल रही जब है शक।
नव्या, आई गई तुम? अरे हमें ऐसा काहे लगा कि नव्या और आदि आए गए? नव्या के जन्मदिन का केक मंगाए हैं, गलत नाम लिख के ले आया है। नव्या नहीं लिखा है, सुकन्या। चुप, एकदम चुप। अपनी सगी बहन से इतनी नफरत काहे करते हैं आप? हे भगवान, लगे जो सास बहू को सुकन्या के बारे में पता चल गया है। मुझे कैसे हो सके? जिस भेद को हमने इतने बरसों से सबसे बचाया, अचानक बाहर कैसे आ गया? और कहीं जे लल्ला तक पहुंच गया तो जे ना होने दे सके हम। सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सी नई चाल चलने वाली है जीजी। माँ, अगर किसी को मरना होता है तो ऐसे दरवाजा खोल के फांसी थोड़ा ना लगाता है, चुपचाप जहर खा के मर जाता है। ऐसा नहीं बोलती नव्या। आई एम श्योर इसके पीछे ना उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है वो। यही तो समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात की चिंता हो रही है हमें कि अब आगे ऐसा क्या करने वाली है वो। माँ, व्हाट इफ उन्हें पता चल गया हो कि हम सुकन्या जी को ढूंढ चुके हैं और पहुंच भी गए उन तक? पता नहीं नव्या, इसीलिए हम तो चाहते हैं कि हम तिवारी जी को सीधे आश्रम लेकर चले जाएं और सुकन्या जी और उनको मिलवाए थे। और घर में जो शादी का पूरा नाटक कर रखा है उन्होंने, कैसे हम ऐसे में तिवारी जी को घर से बाहर निकालेंगे? कच्चा खिलाड़ी समझ लो तेने हमको। अब देख तो, एक तीर से कितने शिकार और कितने बार करते हैं। कंगन ना है जी, कवच है जे कवच। कैसी भी बुरी नजर होवेगी तो ये छू ना पावे। बस तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि ब्याह से पहले एक भी कदम घर के बाहर न धरना। ठीक है जीजी। इस बात पे मुंह मीठा कर। कवच के बहाने तिवारी जी को बांध दिया है इन्होंने तो। अब हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवाने आश्रम कैसे ले जाएंगे? कितना सोचती हैं मेरे बारे में? आपको मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि आपने उस इंसान को माफ कर दिया जिसने आप पर जानलेवा हमला किया था। अरे रेनू, वहां कहाँ खड़ी है तू? इधर आना लल्ला के पास। आजा आजा। तो भी तो कंगना बांध लो। आजा आजा। काइन दो।
आज तुम दोनों को कंगन ना पहनाए हमने, हथकड़ी बांध दे, ये समझ लियो। बस 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 बस, भले ही तुम्हारा दोबारा ब्याह करवा रहे हैं हम, पर नियम भाई पुराने रहेंगे। दूल्हा दुल्हन को ब्याह से पहले घर से बाहर नहीं निकलना, बहुत बड़ा अपशकुन होगा। जब कहीं भूल तो न जाओगे ब्याह की धुन में। ठीक है जीजी। खुश रह। जब ब्याह तो सिर्फ एक बहाना है तो ये बात बुढ़िया से दूर रखने को। अब देख रेनू कैसे जे ब्याह की आड़ में हम सुकन्या को अपने रास्ते से हटा देंगे और तू कछु ना कर पावेगी। हम ये तो नहीं जानते हैं कि हम कैसे करेंगे, पर इतना जरूर पता है हमें कि हम आपको कामयाब ना होने देंगे। आपकी किसी भी चाल में आप कछु भी कर लो, हम तिवारी जी को सुकन्या जी से मिलवा के ही रहेंगे, वो भी इस ब्याह से पहले। और जब सुकन्या दुनिया में ही ना रहेगी तो तू लल्ला के सामने कछु भी साबित कैसे करेगी? जीजी ने तो हमें शादी के नाटक में बांध दिया है। कैसे हम तिवारी जी को घर से बाहर ले जाएंगे, कैसे आश्रम ले जाके सुकन्या जी से मिलवाएंगे। अब तिवारी जी को तो हम समझा नहीं सकेंगे, हमें ही फिर से जाना होगा आश्रम। नहीं नहीं दीदी, आपका वहाँ अकेले जाने में खतरा हो सकता है। हो सकता है अम्मा जी को पहले से ही पता हो कि हम आश्रम जाके आ चुके हैं, इसलिए वो जानबूझकर ये सारा ड्रामा कर रही है। हाँ, पर सच तो लाना होगा ना तिवारी जी की नजरों के सामने, वरना वो तो जीजी के जाल में और फंसते चले जाएंगे। माँ लेकिन वृंदा जी सही कह रही है, और जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं, सारी बातें पापा जी के सामने भी तो नहीं ला सकते ना। सबूत तो है ना हमारे पास, और हमारा सबसे बड़ा सबूत है खुद सुकन्या जी। हम तिवारी जी को आश्रम नहीं ले जा सकते, लेकिन सुकन्या जी को तो वहां से यहाँ ला सकते हैं। एक बार वो तिवारी जी के सामने आ जाए तो सब सच झूठ सामने आ जाएगा, और जीजी ने जो ये झूठे विश्वास का पर्दा डाल रखा है ना तिवारी जी की आंखों पे, वो भी हट जाएगा, और उसके आगे का भेद हम सबके सामने अपने आप ही आ जाएगा। तू पागल हो गया आदि? इतनी बड़ी कंपनी का जॉइनिंग लेटर फाड़ दिया तूने। तू महान है, मतलब हाथ में आई नौकरी को ठोकर मार दी तूने। उस बेचारी नव्या के 4 लाख रुपए डुबा दिए तूने। अब कहाँ से लाएगी वो पैसा? कमीशन का पैसा वापस मिलने से रहा। नहीं तेरी नौकरी होती तो कम से कम उस सैलरी से वो लोन तो चुका सकती थी। अब वो लोन चुकाएगी, घर चलाएगी। घर तो वही चला रही है, मेरी क्या औकात है? पैसा पैसा पैसा। माना मैं पैसे नहीं कमा, लेकिन जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं मैं गौतम। कहीं से भी कमाऊंगा और उस रुपेश के मुंह पे मारूंगा उसका पैसा। अच्छा तू यही कर, पूरे आगरा में ना सबके मुंह पे पैसा मारता घूम। कहां से लाएगा इतने पैसे? है तेरे पास 4 लाख रुपए? लाऊंगा, वो भी एक दिन में। कहां से? बैंक लूटेगा क्या? पैसा वहीं से आएगा जहां से पिछली बार आया था। सुन गौतम, मुझे वापस उस अड्डे में ले चल। जुआ खेलकर एक रात में पूरा पैसा कमा लूंगा। देख भाई, पैसा कमाने के लिए ना पहले पैसा लगाना पड़ता है। कहां से लाएगा तू इतना पैसा? मुझसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे का इंतजाम तो कहीं से भी कर लूंगा गौतम, लेकिन नव्या से भीख नहीं मांगूंगा। जयकारा शेरा वालिदा, साचे दरबार की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी सहेली की शादी है तो वो आ नहीं सकी। उसका बहुत मन था कि आश्रम में माता की चौकी रखवाई जाए और भंडारा भी रखवाया जाए, भरपेट भोजन करवाया जाए सबको, लेकिन वो आ नहीं सकी, तो उसकी जगह ये पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
हम अपने साथ बहुत सारा बना हुआ भोजन लाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप पहले माता जी को भोग लगा दें और उसके बाद फिर ये शुरुआत करते हैं। जी जरूर, मंदिर उस तरफ है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग कीर्तन की तैयारी करें। और भैया आप भंडारे में क्या हो रहा है देख के आइए, उसकी तैयारी कीजिए। नव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हेलो। अरे नव्या कहाँ है तू? अरे मैंने भजन के लिए तैयारी कर दी है पूरी, उन लोगों को भेज दिया है। हाँ कुसुम आंटी आप शुरू कराया, वहीं रहिए, मैं यहाँ भंडारे की तैयारी करवा के आपसे वहीं मिलती हूँ। अरे मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है तू। वो मैं यहीं पे हूँ, आप वो शुरू तो करवाई, मैं बस आती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ चल ठीक है, जल्दी आना। कुसुम आंटी भी पीछे ही पड़ जाती है। माँ ने क्लियरली बोला था उन्हें सुकन्या जी के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सुनो, जाके सारा सामान कैंटीन में रख दो। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? अरे यहाँ तो सब ठीक ही हैं। हाँ पहुँचे नहीं? प्रियंका जी 17 नंबर वाली को छोड़कर बाकी सबको लेकर बाहर आ जाओ। पड़ी रहना तो उसे भूखी। चलो जी। स्कूटी यही है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, मेरी पत्नी नव्या अंदर है शायद, मुझे उससे मिलना है। अंदर तो कोई गेस्ट नहीं है, मिलने का टाइम अभी खत्म हो चुका है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है। वो दान मान करने आई थी यहाँ पे, अभी पर जाके देखिए वहीं पे होगी। अच्छा, वो भंडारे वाली पार्टी। हाँ, वो तो कब के चले गए। प्लीज आप भी जाइए, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। प्लीज प्लीज एक बार आप देखिए तो सही एक बार। नहीं, कोई नहीं, अंदर कोई नहीं, प्लीज आप जाइए। मुझे फोन उठाओ। स्कूटी तो यही है। नव्या का फोन यहाँ पे, कहीं नव्या खतरे में। हे भगवान। नव्या, आँख खोलो नव्या। नव्या, आँख खोलो।
नव्या आंखें खोल। भगवान। हाँ मम्मी। आदि नव्या मिली कि नहीं? मम्मी जी को बताया तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ आदि, तुम कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? नव्या मिली कि नहीं? वो सही सलामत तो है? मम्मी नव्या मिल गई है। वो क्या गिर गई थी तो हल्की सी चोट आ गई, वो ड्रेसिंग कराने ले जा रहा हूँ बस, आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, चोट लग गई है। तुम एक काम करो, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ठीक से दवा पट्टी करवाओ, उसके बाद ही घर लेकर आना। ठीक है मम्मी। नव्या अगर नव्या वहां बेहोश है तो फिर सुकन्या जीजी कहाँ है? अम्मा जी, अरे बेहोश ही हैं अभी तक तो। ये यहाँ और नव्या वहाँ आश्रम में। अरे जब तक जो शादी वादी होगी तब तक बेहोशी पड़ी रहेगी वो वहाँ। जी अच्छी खबर सुनाई तने, दिल खुश करता हूँ। चल चलो, जे बाधा भी कट गई। अब तैयार है कि जे शादी संपन्न करा देते हैं धूमधाम से। तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ शादी की विधि शुरू की जाए। जी पंडित जी, अब बरबदा शुरू करता। जीजी, हाँ ये आदि कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। आ जाएगा, तू चिंता न कर। नव्या, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? नव्या, जे का है गो? चोट कैसे लगी तो है?
तो ठीक तो है ना? नहीं होती ठीक अगर आधे समय पे नहीं पहुंचता तो। पापा जी वो एक्चुअली माँ ने ना मुझे मंदिर भेजा था दान दक्षिणा के लिए। वहीं पे पता नहीं कैसे चक्कर आ गए और गिरकर चोट लग गई। ए लाख लाख धन्यवाद है बंसी वाले का जो कछु अनहोनी ना है गई तेरे संग। अरे चल चल आदि जा जल्दी जा चाय लेके जा चोट लगी है जे। देख तो बाप बैठ गो सजदस के मंडप में जा और चाय भी ले जा यानी देखभाल कर सके। आदि चलो चलो। पर जिस रख लीजिए। इतना लंबा घूंघट क्यों रखा है माँ ने? ये क्या बुआ जी, इतना लंबा घूंघट? ऐसा लग रहा है मम्मी की पहली बार शादी हो रही है। बताना पंडित जी का आदेश है कि फिर अंत पहले दूल्हे को दुल्हन का चेहरा ना देखना है। ओम नमः शिवी सरा सोमनाथम च श्री शाकाल ओमकार मंगलेशम। कहाँ रह गई रेणुका दीदी? ओम लक्ष्मी माते स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम सूर्य देवताय नमः स्वाहा ओम चंद्र देवताय नमः स्वाहा। हेलो, क्या टूटा फूटा टेम्पो मिला है? पर कहाँ? अच्छा एक काम कर, उस एरिया को अच्छे से चेक कर। हाँ एक बुड्ढी औरत होगी उसको आसपास ढूंढ। दिमागी हालत से ठीक नहीं हूं। तू क्या कर, तू चेक कर, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। ओ गॉड इतना धुआं। मैं मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ ना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जजमान ये धुआं गीली लकड़ी होने के कारण हो रहा है। इंदु गीली लकड़ी कहाँ लाई तू? अरे चले पंडित जी चलिए। अब वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब वरमाला पहनाइए एक दूसरे को। अब पूजा संपन्न हुई, फेरों के लिए आगे आ जाइए। आज हमारे मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मांग भरने की रस्म पूरी कीजिए। झूठ बोल रही है जे। हम जानते थे तिवारी जी, ये आज भी आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसीलिए हम इन्हें साथ लेकर आए। जो वो केयरटेकर है जो जय बाबा आश्रम में काम करती है
और इतने सालों से सुमित्रा जीजी ने इसे पैसे दे रखे थे। पैसे ले लेकर जबरदस्ती पागल बना के रखा था सुकन्या जीजी को उस पागल खाने में इन्होंने। अरे क्या बकवास है? हम इस औरत को जानने तक ना है। कोई फायदा नहीं, ये अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। और आपकी सारी सच्चाई हमें बता चुकी है। लेके जाओ इसे। केवल इतना ही नहीं तिवारी जी, इस सब में लल्लन भी शामिल है। पूछिए इससे, बताओ लल्लन कि आज तुमने जीजी के कहने पर सुकन्या जीजी और हमारी जान लेने की कोशिश की थी कि नहीं? बताओ कि तुमने हमें गोडाउन में बंद करके गोडाउन में आग लगाई थी कि नहीं? बताओ कि आश्रम के बाहर तुमने नव्या के ऊपर हमला किया था कि नहीं? बताओ कि इतने सालों से जीजी के कहने पर तुम हमारे साथ खेल खेलते आए हो कि नहीं? बोलो। हमें माफ कर देना मामा जी, ये सब हमने मजबूरी में करो। सबको खरीद लो जाने, सबको अपनी साजिश में शामिल कर लो है। जीजी, जिस सारी तिकड़म आप करती हैं हम नहीं। हम नहीं खरीदते लोगों को, खरीदा था आपने। ये कुछ पेपर्स हैं, हमें इनके पास से मिले। लेके जाइए। खरीदा तो आपने था उस दिन उन गुंडों को। आपके कहने पे वो घर पर आए, पहले आप पे हमला करने का नाटक किया और जब हम आपको बचाने गए तो हमारे हाथ में चाकू पकड़ाकर तिवारी जी को इस बात का विश्वास दिला दिया कि हम आपकी जान लेना चाहते हैं। सालों से अपने लल्ला और अपनी बहन की करोड़ों की जायदाद आपने हथिया के रखी। सालों से पागल खाने में बंद करके रखा आपने अपनी ही बहन को। आपने शुरू से ही नहीं चाहा कि कोई भी तिवारी जी के करीब आए आपके अलावा। माँ का झूठा प्यार दिखा दिखाकर तिवारी जी को आपने अपने आप से बांध के रखा, सिर्फ पैसों के लिए। अरे सौतेली ही सही, पर सुकन्या जीजी आपकी बहन तो है। लेकिन आप इतने गिर गए कि पैसों की खातिर आपने अपनी ही बहन को पागल करार देकर पागल खाने में बंद करके रखा इतने सालों। किस मिट्टी की बनी है आप? देख तू, देख लल्ला, देख जाकी बातों में बता चाहिए तू। आज हम आपको इनकी एक नहीं सुनने देंगे तिवारी जी। इतने सालों इन्होंने आपको अंधेरे में रखा है, अब और नहीं। इतने सालों माँ का प्यार दिखा दिखाकर, झूठा प्यार दिखा दिखाकर, समय समय पर दान दक्षिणा के बहाने आपसे दस्तखत लेती रही और आप ही की जायदाद लूटती रही, आपको धोखा देती रही। इतना ही नहीं, ये देखिए, सुकन्या जीजी की जान लेने से पहले इन कागजों पर इन्होंने सुकन्या जीजी का अंगूठा तक लगवा लिया था। चांद बॉर्डर भी चुने। जीजी, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए, कसम खाइए कि रेणुका ने जो कुछ कहा वो झूठ है। कसम खाइए। हाँ हाँ लल्ला, तेरी कसम। हम सच बोल रहे हैं और झूठ बोल रही है। कोनो उम्र है जैसा हरकतें करने की। रेणुका, एक बात सुन, अगर खुशियां मनाने में शर्माओगी ना तो फिर खुशियां कैसे मनाओगी? और तुम तो मेरी पत्नी हो,
तुमसे 2 बार शादी की है मैंने, वैसे भी बाप बनने वाला। अब तुम ही बताओ भैया, इस उम्र में जब कोई बाप बनने वाला होता है तो उससे खुशकिस्मत इंसान और कौन हो सकता है, बताओ मुझे। तिवारी जी, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। अरे कौन सी उम्र की बात कर रही हो रेणुका? उम्र इंसान के शरीर में नहीं होती, उसकी सोच में होती है। अगर सोच अच्छी हो ना तो 45 साल का आदमी भी 25 साल का लगता है, और अगर सोच बूढ़ी हो, खराब हो, तो 45 साल का आदमी भी 65 का लगता है। क्यों गुप्ता जी? अरे ये सब बातें छोड़ो, वो वाला गाना बजाओ जो मैंने कहा था जब रेणुका आएगी तब बजाना। दिल तो बच्चा है जी। नव्या, इधर आओ। देखो ना, मैं और मेरे बैंड वाले भाई तब तक गाना बजाते रहेंगे और नाचते रहेंगे जब तक तुम रेनू को अंदर ले जाकर दुल्हन की तरह सजाकर दरवाजे पर लेकर नहीं आते। तब तक हम ऐसी गाने बदल बदल के नाचते रहेंगे। क्यों भाइयों? पापा जी। बहुत बढ़िया, बजाओ। चलिए। अरे जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। अपने पापा जी के रंग में पूरी तरह से रंग गई हो आज। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, पहले तो ऐसे ना थे। हम तुमसे बात कर रहे हैं नव्या, जाओ जाके समझाओ ना अपने पापा जी को। बोलो कि मोहल्ले वालों के सामने जो तमाशा ना करें। मुंह तोड़ जवाब दे रहे मोहल्ले वालों को। कुछ दिन पहले जो लोग जो आपको ताने मार रहे थे ना, उन्हें ये बता रहे हैं कि इस उम्र में माँ बाप बनने का फैसला आपका अपना है, और इस फैसले पे आप लोग शर्मिंदा नहीं बल्कि बहुत खुश है। गुप्ता आंटी का मुंह देखा था आपने, कैसे उतरा हुआ था? आई एम तो सुपर प्राउड ऑफ पापा जी। तुम्हें जो बात बनानी है बनाए लो, पर हम तो न जा रहे बाहर। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगी? दूल्हे राजा की फरमाइश है, दुल्हन जब तक बाहर नहीं जाएगी वो घर के अंदर नहीं आएगी। तो ना आए, पर हम उनके बचपने का हिस्सा नहीं बन रहे। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, रहने देते पापा जी को बाहर। वैसे आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, है ना? वैसे माँ, सोचने वाली बात तो ये है कि रात भर ये बैंड बाजी की आवाज सुनिए या फिर पापा जी का हाथ थाम के उन्हें घर के अंदर लाना। नहीं, आई मीन चॉइस इज योर्स। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। तिवारी एंड सन्स का बोर्ड? सुबह तक तो यहाँ पे आलोक दुबे के नाम का बोर्ड था। चौंक गए साले साहब? यही सोच रहे हो ना कि रातों रात ये चमत्कार कैसे हो गया? तो ये चमत्कार किया है आलोक दुबे ने। हाँ, अभी तो और एक चमत्कार दिखाना बाकी है, वो चमत्कार जो आपके पापा जी ने किया है, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। आइए, अरे आइए आइए आइए। ये सब क्या नौटंकी चल रही है? अरे नौटंकी नहीं है साले साहब, ससुर जी के नए जीवन की नई शुरुआत हो रही है। बधाई नहीं दोगे? आइए चल भाई साथ। सच सच बता लोग, ये क्या और किसके कहने पे हो रहा है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझ जैसा इंसान अपने नाम का बोर्ड इस दुकान से उतारने के लिए रेडी कैसे हुआ? हमें बर्बाद करने का क्या नया तरीका ढूंढ लिया तूने? अरे एंग्री मैन, रिलैक्स और आगे बढ़ो जैसे पापा जी आगे बढ़ गए। और फिर मम्मी जी की भी तो ये फिलॉसफी है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुत ले। हाँ? बस मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। और वैसे भी इस दुकान पे ना दुबे एंड सन्स का बोर्ड नहीं, तिवारी एंड सन्स का ही बोर्ड अच्छा लगता है। सच सच क्यों नहीं कह देता कि तेरा ससुर अब रईस हो गया है, तुमसे तो बिगाड़ना नहीं चाहता? हाँ आदि, आलोक जी ने तो कभी किसी से नहीं बिगाड़ी, वो तो टाइम बुरा था, और जब टाइम बुरा होता है ना तो किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अरे मामून, पापा, आप लोग क्या खड़े हो? जल्दी आओ ना, रानी आ गई है। चल आइए साले साहब।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ बैठो। आ जाओ छोटी सी गुड़िया। अरे यश याना इतनी सुबह सुबह। आज लला ने दादी जी बुलाया है। हाँ, आज लला हम सबको एक सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज ये है कि नो 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 लाला, इट इज आवर सीक्रेट। अरे ऐसा भी का सरप्राइज है, हमें भी तो बताइए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तिवारी जी अब आप कछु ज्यादा भाव ना खा रहे, बता भी दीजिए। चलो ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो बता देता हूँ कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज ये है जल्दी आओ नीचे, हम लोग हार रहे हैं। हाँ मामू जल्दी आओ, हम लोग लाला से हार जाएंगे। पापा जी आपकी बोले। पापा जी अब मैदान में उतर आए हैं तिवारी एंड सन्स के मालिक और तिवारी परिवार के मुखिया मुकुंद तिवारी, और उनकी पहली ओवर की पहली गेंद का सामना करने वाले हैं जूनियर तिवारी यानी आदित्य तिवारी। बहुत अच्छा खेले। वेल प्लेड। अगर ऐसे ही क्रिकेट मैच हम बचपन से खेलते रहते तो शायद जिंदगी में तुम उससे इतनी दूर नहीं जाते। पता है आदि, जिंदगी भी एक क्रिकेट के मैदान की तरह है जिसका हर दिन एक नई पिच होती है, इसलिए तुम्हें हर दिन एक नई जोश के साथ उतरना पड़ता है। भले ही पिछली बार तुमने 0 बनाया हो, लेकिन नई पिच तुम्हें नया मौका देती है, और वही मौका मुझे चाहिए आदि। मैं जानता हूं कि अब तक कई बार मैं तुम्हारे सामने सिरों पर आउट हुआ हूं, बहुत गलतियां की है मैंने, लेकिन रिश्ते की इस नई पिच पर मैं तुमसे एक मौका मांग रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता हूं एक बार। प्लीज साथी, एक मौका देता हूं। आदि, हमने पिछला सब कुछ भुला दिया है और अपने दिल से निकाल दिया है। तुम भी भुला दो और अपने पापा को गले लगा लो। देखो आदि, मैं इस रिश्ते में एक बेटा नहीं, एक दोस्त ढूंढ रहा हूं, और दोस्ती का पहला उसूल होता है भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। हो गया?
अब जाइए, जाके कपड़े बदल लीजिए। चाय नाश्ता हम ही बना के लाते हैं। जाइए। और 1 मिनट, लगता है मम्मी ने पापा से पैसों के बारे में बात नहीं करी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब जाइए। कितने क्यूट लग रहे थे ना पापा जी। हाँ। यहाँ खड़े खड़े हंस कर रही हो? तुम्हें देर ना हो रही स्कूल जाने में पीटी मास्टर नहीं? आप भूल गई माँ, मेरी 3 दिन की लीव है, छुट्टी है। अच्छा तो फिर चलो रसोई साफ कराओ। यस मैम। ये लीजिए आपकी चाय। हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ। अरे बैठो मेरे पास। अरे छोड़िए हमें। आज से हर रोज सुबह चाय तुम मेरे साथ बैठकर पियोगी। अच्छा, अब आप हमारी नई दिनचर्या बनाने वाले? अगर घर की गृहिणी सुबह सुबह चाय पीने बैठ जाए ना, तो सारा दिन घर बिखरा रहता है। जाने दीजिए। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पत्नी पति की वामांगी होती है तो उस तरह तो पति एक पत्नी का दायांगी हुआ। अब बायां और दाएं अगर मिलके काम करेंगे कोई भी काम, तो वो जल्दी होगा, है नहीं? इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि हमारी गृहस्थी आज से ऐसी ही चलेगी, 2 पहियों पर। ना मैं कभी अकेला रहूंगा, ना कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। और खासकर अब जब तुम मां बनने जा रही हो। अगर इतनी चिंता है आपको अपने बच्चे की, तो फिर एक वादा कीजिए हमसे। इस होने वाले बच्चे के साथ साथ आप उस बच्चे का भी पूरा ख्याल रखेंगे जिसे हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। आदि नया कारोबार शुरू करना चाहता है और उसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। आदि जल्दी नीचे आओ। अरे ये सब क्या है? मम्मी, वसंत का महीना चल रहा है, इसलिए पापा के कहने पे हम सब ने डिसाइड किया है कि इस बार वसंत उत्सव हम सब आपके साथ मिलकर मनाएंगे। और कृष्ण जी की पूजा के साथ साथ बसंत का ये त्योहार केवल इस घर की खुशियाँ नहीं लाया, वरन पूरे मोहल्ले के लिए बहुत खुशियाँ लाएगा। तुझे सब पता है? बेशक। बिल्कुल सही बात है। अब इतने दिनों के बाद घर में खुशियाँ आई हैं, तो हम लोगों ने सोचा ये खुशियों के जो पल हैं सब साथ में बांटते हैं। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा लोग।
खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल सही। करेक्ट। और अगर ऐसी ही बात है तो तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप दोनों चाहिए तैयार हो जाइए फटाफट। अरे उससे पहले हम जाते हैं, जाके प्रसाद के लिए खीर बना लेते हैं और पीले चावल भी, ठीक है? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप पीली साड़ी पहन के सुंदर लगेंगे और पापा जी पीला कुर्ता और धोती पहन के हैंडसम लगेंगे, बस। राइट बेबी, चलो। अरे आइए नव्या, लेकिन सारे तैयार हो जाइए। आइए। बहुत ही खुशी का दिन है आज, मुंह मीठा कीजिए। ज्यादा खुश मत हो आदि, तेरा फेक साइन किया हुआ चेक अभी भी मेरे पास है, सही समय आने पे इस्तेमाल करूंगा उसका। इसे कहते नहने पे देना आलोक दुबे। ये है इसकी भी एंट्री है, इसकी एंट्री नहीं हुई तो इससे पहले का चेक कहां गया? किसको दिया था मैंने इससे पहले का चेक? इसे कैसे कि मुझे याद भी नहीं। चेक कहां जा सकता है? तिवारी जी। अरे रेणुका इधर आओ। ये देखो, ये चेक है 59वां और जो मैंने नया चेक बनाया है ये है 60। तो देखो एंट्री में 58 नंबर चेक गायब है। अरे आपने बनाया होगा, एंट्री करना भूल गए होंगे। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब तुम खुद ही सोचो ना, दुकान बंद हुए कितना टाइम हो गया, घी का धंधा बंद है, सब चीजें बंद है, चेक किसको दूंगा मैं? है जो भी लेन देन हुआ है कैश में हुआ है, मैंने किसी को चेक नहीं दी। और एक और बात बताता हूँ रेणुका, चेक के लेन देन में मैं बहुत पक्का हूँ। जिसको चेक देता हूँ पहले एंट्री करता हूँ, उसके बाद में चेक देता हूँ। लेकिन इसमें तो 2 चेक पहले कोई गायब है। हरी जी इतना का परेशान हो रहे हैं? हम जानते हैं कि आप लेन देन में बहुत पक्के, लेकिन इतना का परेशान हो ही रहे? घर में ही होगा, कहाँ जाएगा घर से? एक काम कीजिए, अभी चलिए, बच्चों ने कार्यक्रम तैयार किया है हमारे लिए, वो देखते हैं, फिर साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। आइए। सच कहूं रेणुका, आज बहुत खुश हूं मैं। वर्षों पुराना सपना आज आदि ने पूरा कर दिया, दुकान पर बैठने के लिए तैयार हो गया। सच कह रहा हूं, गर्व से सीना चौड़ा हो गया आज मेरा। सच में बहुत समझदार हो गया है हमारा आदि। वक्त और जीवन के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया है उसे। अब हमें भी लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से और पूरी तरह से निभा पाएगा। मुझे भी पूरा विश्वास है। अब देखो ना, उस दुकान से तुम्हारी और मेरी कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी है ना? कितना लंबा रिश्ता है इस दुकान से। देखना, कल से आदि का एक नया रिश्ता बनेगा उस दुकान से। खैर, एक इच्छा हो रही थी मेरी, पूरा करोगी? बोलिए। इधर आओ। मेरा दिल कर रहा था कि आज चांदनी रात में तारों के नीचे बैठकर दुकान की सीढ़ियों पर एक ही कॉफी मग से दोनों मिलकर कॉफी पिए। तिवारी जी, आप और कॉफी? आप तो देखो, आजकल लोग कॉफी पीने चाहते हैं, उसको कहते हैं कॉफी डेट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ कॉफी डेट पर चलो, जिसमें कॉफी बनाओगी तुम, यानी कि मेरी धर्म पत्नी रेणुका तिवारी। बोलो, चलो ये कॉफी डेट पे। क्या हो गया है आपको तिवारी जी? हर दिन कछु नया लेकर आते हैं। अरे वो सब बातें छोड़ो ना, बोलो ना, चलोगी डेट पे? हाँ। मतलब? अरे बोलो। सोचेंगे। सोचेंगे?
चलो ना डेट पे, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, अरे जी छोड़िए। अच्छा ठीक है, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। पर एक बात बताइए, अगर हमारे गली मोहल्ले वालों ने वहाँ हमें ऐसे डेट पे देख लिया तो क्या? अरे तुम उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे में एक बड़ा सा बोर्ड लेकर बैठ जाऊंगा। उस बोर्ड पर लिखा होगा, ये प्राइवेट सीढ़ियां हैं और ये प्राइवेट डेट है। कृपया करके यहाँ से चले जाइए, हमें तंग मत कीजिए, क्योंकि हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।